हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जैसा कि हम कल कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, आज हम उन कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों? 9 होती है, 9 होती है। ठीक है, अब हम बात करें दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। अब हम बात करें दो अंक की सबसे छोटी संख्या। तो दो अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। ठीक है, ये समझते चलना काफी इंपॉर्टेंट है। इससे सीधे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि सीधा क्वेश्चन आएगा कि दो अंक की सबसे बड़ी और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालो, या 5 अंक की सबसे बड़ी और 6 अंक की सबसे बड़ी का अंतर निकालो। तो ये आपको अंतर निकालना पड़ेगा, तो इसलिए ध्यानपूर्वक इसको देखते चलें, जो हम समझा रहे हैं उसको समझते चलें। साथ ही अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी करते चलें। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, दो अंक की सबसे छोटी संख्या 10। अब हम बात करें 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 टाइम्स 9 होगा। ठीक है, अब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। तो स्टूडेंट्स, इन सबको देखने के बाद हम एक ही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जितने भी अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, जैसे अगर उसने कहा 9 अंक की, तो 9 टाइम्स 9 लिख दो, 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि उसने कहा कि 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या, चलो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 बार 9 लिख दो। ठीक है, अगर उसने कहा 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 0 0 0 0 0 6 टाइम लिख दो। तो हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि जब भी जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो उतने टाइम्स 9 लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब नवोदय में पूछे जाते हैं कैसे क्वेश्चन, इनके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं डीपली। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि अपन लूसेंट की बुक सबसे पहले खत्म करेंगे, तो सबसे पहले लूसेंट की बुक के सारे क्वेश्चन खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर अरहंत की बुक, जो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद अरहंत की बुक का पूरा करेंगे अपन। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 1 0 3 7 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों, सब स्टूडेंट, सबसे पूछा गया कि 1 0 3 7 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या। चूंकि इसमें नंबर दिए गए हैं, तो हमें इन्हीं नंबर से अपनी सबसे बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, यानी जो नंबर गिवन है, हमें उन्हीं से सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले लिखना है जो सबसे बड़ा अंक हो 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 3, उससे छोटा 1, उससे छोटा 0। तो ये हमारी सबसे बड़ी जो दिए गए नंबर है, इनसे सबसे बड़ी संख्या बन गई। इसके बनाने के लिए अपन ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लिख दी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 0 3 9 5 के प्रयोग से
बनने वाली पांच अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या। स्टूडेंट्स अभी अपन ने सब संख्या बनाई थी, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, ठीक है। उसने कहा है 80395 के प्रयोग से बनने वाली पांच अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या। जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको समझाया था कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं। जिसने भी नहीं देखा वो कल की वीडियो जाकर देख सकता है, ठीक है। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका इकाई का अंक 2 से डिवाइड ना हो, पूर्णतः 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सम संख्याएं वे होती हैं जिनका इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि जिन विषम संख्या हो, ये कह सकते हैं कि वे संख्या जिनका इकाई का अंक 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो। जैसे कि उनका इकाई का अंक 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ये होते, ठीक है। अब या फिर हो सकता है, अब हम बात करते हैं इससे बनने वाली क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 80395 के प्रयोग से बनने वाली पांच अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या। तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिखना है सबसे बड़ा 9, 8, 5। अब चूंकि हमें ध्यान देना है यहाँ पे, अगर हम 30 लिख लेंगे तो ये तो सम हो जाएगी, लेकिन हमें आंसर तो देना है किसका, विषम का। तो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करेंगे कि 98503 कर देंगे। तो समझ में आ रहा है आपको कि 03 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे सम पूछता या ये पूछता डायरेक्ट बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 98530 कर देते, ठीक है। या उसे सम पूछते तब भी ये कर देते। अब चूंकि उसने क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि विषम चाहिए हमें, तो विषम के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एक 3097 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये दिया गया है 13097 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार हो, ठीक है। यानी हम जितने भी डिजिट दिए गए हैं उनका प्रयोग सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या बनाने टाइम सबसे पहले क्या लगता है, जो सबसे बड़ा अंक हो उसको, फिर उससे छोटा अंक उसको, फिर उससे छोटा अंक उसको, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। क्योंकि इसमें ना तो उसने विषम कहा है, ठीक है, उसने सीधा सीधा कहा है कि बढ़ने वाली सबसे बड़ी संख्या जो अंकों का सिर्फ एक ही बार यूज हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर पेपर में ऐसा आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। अब अपन आगे के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7609 में 6 का स्थानीय मान। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नवोदय में काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी संख्या का स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो ध्यानपूर्वक देखेंगे कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया 7609, अब किस संख्या का स्थानीय मान निकालना है, 6 का। 6 कहाँ है, यहाँ, ऐसे एरो खींच के 6 ऐसे लिख लो। अब ध्यान देना है किसके पास कितनी डिजिट है, 1 और 2 डिजिट है, तो 2 जीरो लगाना,
ठीक है। तो ये निकल गया इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान को ही प्लेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। स्थानीय मान को ही क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो कैसे निकलना है, 6 को यहाँ लिख लिया, फिर उसके बाद जितनी डिजिट हैं उतने 0 लिख लिए, जितनी डिजिट है उतने क्या लिख लिए, 0 लिख लिए, और हमारा स्थानीय मान निकल आया। यदि अब वो कहता अंकित मान, तो अंकित मान के बारे में हमने बताया था कि जिसका जैसा चेहरा वो वैसे ही दिखता है, ठीक है। तो यदि अंकित मान पूछता तो हम सीधा सीधा आंसर दे देते 6, क्योंकि जिसका जैसा चेहरा होता है वो वैसा ही दिखता है बच्चों, ठीक है। तो अगर स्थानीय मान निकाले, वो क्वेश्चन दिया गया तो स्थानीय मान ऐसे निकल गया, ठीक है, और अंकित मान ऐसे निकल गया। अब क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है हर पेपर में। जो पहले क्वेश्चन आते थे वो ऐसे थे, लेकिन अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होके आता है। आपसे कहा जाता है स्थानीय मान और अंकित मान का योग, ठीक है। अगर आपसे योग पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, आपको स्थानीय मान और अंकित मान का योग निकालना है। तो 600 प्लस 6 तो आ जाएगा 606। यदि आपसे पूछ ले अंतर, तो 600 माइनस 6, ठीक है, 495, ये अंतर हो। पहले क्वेश्चन से पूछे जाते थे कि इनका स्थानीय मान निकालो या अंकित मान निकालो, लेकिन दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा